आज कर्फ्यू का 5वां दिन है। पिछले 4 दिनों में बहुत हिंसा, मारकाट, पथराव, बलात्कार इत्यादि हुए हैं। यह सब तो अब हमारे और इस राज्य के लिए आम बात हो गई है। हिंसा की शुरुआत कब हुई किसी को नहीं पता, शायद तभी हो गई थी जब राजा हरि सिंह ने अपने साम्राज्य को भारत में मिलाने का फैसला किया था। मगर हाल फिलहाल भड़के माहौल की शुरुआत नमाज के वक्त हिंदुओं के पथराव करने से हुई। उनका कहना था कि ये नमाज की आयतों में लिपटे लोग ईसिस से ताल्लुक रखते हैं। फिर मुसलमानों ने भी जवाब में कटा हुआ मांस का टुकड़ा मंदिर में फेंक दिया। उसके बाद हालात गंभीर, बेहद गंभीर हो गए। हिंदू मुसलमानों के प्राण के भूखे तो मुसलमान हिंदुओं के प्राणों के भूखे। यहाँ कश्मीर में मुसलमान और मुसलमान होते जा रहे हैं तो हिंदू और धर्म और दहशत में कैद हम दोनों ही धर्मों के लोग एक चीज तो भूल ही चुके हैं और वो है इंसानियत। पिछले 4 दिन से घर में बैठे बैठे बस यही सोच रहा हूँ कि यह उग्रवादी पहचानते कैसे हैं कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू। खून का रंग तो दोनों का ही लाल होता है, तो फिर कैसे? शायद धर्म तो बस एक बहाना है। यह लोग तो बस खून के भूखे हैं, वरना दंगों और मार पीट के वक्त क्या एक दूसरे का धर्म पूछकर हाथ पत्थर चलाया जाता है। सुनो, मेरा पेट जोरों से दर्द कर रहा है। अंदर कमरे से सुमेली की आवाज आई। भागकर अंदर जाकर देखा वो पेट पकड़कर बिस्तर पर लेटी हुई है और दर्द से करहा रही है। इस दर्द के पीछे का कारण 9 महीने से पल रहे उसके पेट में वो बच्चा था जिसका अब इस बारूद की बस्ती में पैर रखने का वक्त हो चला था। बाहर के माहौल और लोगों में लगी खून की भूख ने 4 दिन से दरवाजे से बाहर अनाज लेने के लिए भी जाने नहीं दिया था। मगर आज समस्या बहुत गंभीर थी। सुमेली को बच्चा होना था और बाहर कर्फ्यू का सन्नाटा पसरा हुआ था। मुसलसल सुमेली की आवाज में दर्द घुल रहा था और यहाँ मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। एक अजीब सी कपकपी थी कि अस्पताल जाऊं कि नहीं, घर से बाहर सुमेली को लेकर निकलूं कि नहीं। सुमेली की एक असहनीय आह ने मेरा भ्रम तोड़ा और बिना कुछ सोचे समझे मैंने अस्पताल जाने का फैसला कर लिया। जल्दी से पीछे के दरवाजे से मैंने ऑटो निकाला, जिसने हफ्ते भर पहले से सवारी बैठाना बंद कर दिया था। उसमें सुमेली को बिठाया, ऑटो से अपने हिंदू होने के सारे सबूत मिटाए और फिर धीरे से ऑटो सड़क पर निकाल लिया। अस्पताल करीब 20 मिनट की दूरी पर था, मगर यह 20 मिनट की दूरी तय करना मानो जंगली शेरों से भरे जंगल से बाहर निकलना था। सेना के फौजी कभी भी गोलियों से हमें भून सकते थे या फिर कोई मुसलमान हमें बीच सड़क पर रोककर अपने खून की प्यास बुझा सकता था। ऐसे मौके पर मैं इन दोनों गुटों के लोगों को ना देखने और छिपकर अस्पताल पहुंच जाने की कामना कर रहा था। सड़कों पर रेंग रहे इन पहियों को भी शायद मौत का डर सता रहा था, मगर सुमेली की तड़प उन्हें विराम लगाने से रोक रही थी। चप्पे चप्पे पर खून की नदियों और बारूद की महक से पार पाते हुए हम अस्पताल पहुंच गए। अब अस्पताल पहुंचाने का श्रेय सेना को दूं या सरकार को, या फिर तकदीर को? घाटी का एकमात्र अस्पताल आज किसी शमशान सा शांत था। जहां मरीजों की भीड़ हुआ करती थी, आज भी वहां भीड़ है, मगर दहशत की कुछ चीखों की। काश कभी टेलीविजन वाले यहाँ आकर यहाँ का असली हाल लोगों तक पहुंचाते। एसी कमरों में वाद विवाद कर अगर इस मिट्टी का मसला सुलझ जाता तो आज सिर्फ लोग इन सूट बूट पहने संवाददाताओं को अपना मसीहा मान लेते। अस्पताल पहुंचते ही मैंने कुछ ना देख समझकर सुमेली को पहियों वाले बिस्तर पर लिटाया और एक महफूज कमरे में बंद कर डॉक्टर अमर को ढूंढने लगा। लंबी कद काठी और चिकने चेहरे के डॉक्टर अमर को यहाँ घाटी में हिंदुओं का भगवान माना जाता है। हर तकलीफ, हर बीमारी का इलाज है डॉक्टर अमर के पास। वैसे सुमेली का शुरुआती इलाज डॉक्टर मुजस्सर ने किया था, मगर इस वक्त कब कौन डॉक्टर मुसलमान हो जाए इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मैं अस्पताल में छिपते छिपाते डॉक्टर अमर को ढूंढने लगा।
ऊँघते हुए जंगल के बीचों बीच एक संकरे घास के मैदान में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें एक टीला और एक गहरा बड़ा गड्ढा भी था, जिसके उस पार कुछ झोंपड़ियां और गड्ढे में घास फूस से ढंकी कुछ रिहायशी कोठरियां थी। आंगन में कई लोग थे, जिन्हें वेशभूषा की विविधता एवं हथियारों से लैस होने के कारण पहचानना मुश्किल न था। वे डाकू थे। इस समय वे बगैर टोपियों के एक बड़े बर्तन के चारों ओर बैठे हुए खाना खा रहे थे। टीले पर रखी एक छोटी तोप के निकट पहरेदार बैठा था, अपने पैर मोड़े हुए अपने कपड़ों में इतनी सफाई से पैबंद लगा रहा, जिससे दर्जी की उत्तम कारीगरी का पता चलता था। वह हर घड़ी चारों ओर देख लेता था। हालांकि एक सुराही कई बार हाथों हाथ उस जमघट में घूम चुकी थी, फिर भी यहाँ एक अजीब सी आमोशी छाई थी। डाकू खाना खा चुके, एक के बाद एक उठकर उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना की। कुछ झोंपड़ियों में चले गए और कुछ जंगल में टहलते रहे या फिर वहीं विश्राम करने लगे। पहरेदार ने अपना काम खत्म किया, अपने चीथड़े फेंके, पैबंद की ओर देखकर खुश हुआ। आस्तीन में सुई खोसी और तोप की नली पर बैठकर उसने उदासी भरा एक पुराना गीत छेड़ दिया। न मचा शोर, प्यारे हरे चीड़, न सता, सोचने दे अपने मन की पीर। इसी समय एक झोंपड़ी का किवाड़ खुला और सफेद कपड़ा सिर पर बांधे, सलीके से कपड़े पहनी हुई एक बूढ़ी दहलीज पर दिखाई दी। बस हो गया, स्त्योप का, उसने क्रोधित होकर कहा। मालिक सो रहे हैं और तुम गला फाड़ रहे हो। तुम में कुछ दया, कुछ विवेक है या नहीं? माफ करना, ई ग्रोवना, स्त्योपका ने जवाब दिया। अच्छा, अब नहीं करूंगा। उसे, हमारे मालिक को, आराम करने दो और जल्दी से अच्छा हो जाने दो। बुढ़िया चली गई और स्त्योपका वहीं टीले पर चहलकदमी करने लगा। उस झोंपड़ी में, जहां से बुढ़िया बाहर निकली थी, दीवार के पीछे जदमी दुब्रोवस्की एक खटिया पर लेटा था। उसके सामने मेज पर उसकी पिस्तौलें पड़ी थी और ऊपर तलवार टंगी थी। यह झोंपड़ी महंगे कालीनों से सजी थी। कोने में एक चांदी की सिंगार मेज रखी थी। दुब्रोवस्की के हाथ में एक खुली किताब थी, मगर उसकी आंखें बंद थी। दीवार के दूसरी ओर से उसे देख रही बुढ़िया यह समझ नहीं पा रही थी कि वह सो रहा है या सिर्फ गहरी सोच में डूबा है। अचानक दुब्रोवस्की सिहर उठा, साथ ही कुछ हलचल होने लगी और स्त्योपका ने खिड़की से सिर घुसाकर अंदर झांका। मालिक, व्लादिमीर अंद्रेएविच, वह चिल्लाया, हमारे लोग संदेश दे रहे हैं, हमें ढूंढा जा रहा है। दुब्रोवस्की खटिया से उछला, हथियार हाथ में पकड़े और झोंपड़ी से बाहर निकला। डाकू शोर मचाते हुए आंगन में इकट्ठे हो गए थे। उसके आते ही गहरा सन्नाटा छा गया। सब यही हैं? दुब्रोवस्की ने पूछा। सभी हैं, सिवा जासूसों के, उसे जवाब मिला। अपनी अपनी जगह, दुब्रोवस्की चिल्लाया, और डाकू अपने अपने निश्चित स्थान पर खड़े हो गए। इसी समय 3 जासूस भागे भागे दरवाजे तक आए। दुब्रोवस्की उनकी ओर बढ़ा। क्या हुआ? उसने पूछा। जंगल में सिपाही हैं, उन्होंने जवाब दिया, हमें घेर रहे। दुब्रोवस्की ने द्वार बंद करने की आज्ञा दी और स्वयं तोप का निरीक्षण करने चला गया। जंगल में कई लोगों की आवाजें सुनाई दी, जो नजदीक आ रही थी। डाकू खामोशी से इंतजार कर रहे थे। अचानक 3-4 सिपाही जंगल में दिखाई दिए और उन्होंने फौरन गोलियां चलाकर अपने साथियों को जानकारी दी। लड़ाई की तैयारी करो, दुब्रोवस्की ने कहा और डाकुओं के मध्य एक सरसराहट दौड़ गई, जो शीघ्र ही शांत हो गई। तब निकट आते फौजी दस्ते का शोर सुनाई दिया। पेड़ों के बीच हथियार चमक उठे। करीब 50 सिपाही जंगल से निकलकर टीले की ओर दौड़े। दुब्रोवस्की ने गोला दाधा, जो निशाने पर लगा। एक का सिर उड़ गया, 2 जख्मी हो गए। सिपाहियों में खलबली मच गई, मगर उनका अफसर आगे बढ़ा। सिपाही उसके पीछे पीछे चलकर कुंज में घुसे। डाकुओं ने बंदूकों से उन पर गोलियां चलाईं और हाथ में कुल्हाड़ियां लिए अपने टीले की रक्षा करने लगे।
जिस पर उन्माद से भरे सिपाही चढ़े आ रहे थे, अपने पीछे गड्ढे में 20 जख्मी साथियों को छोड़कर। आमने सामने लड़ाई होने लगी। सिपाही टीले पर पहुंच चुके थे। डाकू पीछे हटने लगे, मगर दुब्रोवस्की अफसर के निकट गया और उसके सीने पर पिस्तौल रखकर चला दी। अफसर वहीं ढेर हो गया। कुछ सिपाही उसे हाथों पर उठाकर जंगल से बाहर ले गए और अन्य सिपाही अपने मुखिया को खोकर वहीं रुक गए। डाकुओं ने, जिनकी हिम्मत बढ़ गई थी, इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने उनका पीछा किया, उन्हें खाई में घेर लिया। वे भागे। डाकू चीसते हुए उनके पीछे भागे। विजय निश्चित हो चुकी थी। दुश्मन के संपूर्ण विनाश का इत्मीनान करके दुब्रोवस्की अपने साथियों को छोड़कर बुर्ज में बंद हो गया। उसने जख्मियों को उठाने की, पहरा दोगुना करने की आज्ञा दी और सबसे कहा कि वे निकट ही रहें। इन घटनाओं ने सरकार का ध्यान दुब्रोवस्की के डाकों की तरफ आकर्षित किया। उसके निवास के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। सिपाहियों का एक पूरा दस्ता भेजा गया, जिससे उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ा जा सके। उसके गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ लिया गया और उनसे पता चला कि उनके बीच दुब्रोवस्की नहीं है। उस मुठभेड़ के कुछ दिनों बाद उसने अपने सभी साथियों को बुलाया, उनसे कहा कि वह हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा रहा है। उन्हें भी अपने जीवन का ढंग बदलने की सलाह दी। मेरे नेतृत्व में तुम लोग काफी धन कमा चुके हो। हरेक का व्यक्तित्व इस तरह का है कि वह दूर दराज के किसी प्रदेश में जाकर अपना जीवन ईमानदारी से बिता सकता है, मगर तुम सब लोग गुंडागर्दी करने वाले हो और अपना यह काम छोड़ना नहीं चाहते। इतना कहकर एक को साथ लेकर उन्हें छोड़कर चला गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। पहले तो इन सूचनाओं की सत्यता पर विश्वास नहीं किया गया। अपने सरदार के प्रति डाकुओं की समर्पण भावना विदित थी। यह सोच लिया गया कि वे उसे बचाना चाहते हैं, मगर बाद की घटनाओं ने उनके कथन की सत्यता को प्रमाणित किया। डाके, आगजनी, लूटमार की घटनाएं रुक गई थी। रास्ते साफ हो गए। कुछ और सूत्रों से यह ज्ञात हुआ कि दुब्रोवस्की विदेश में कहीं छिप गया है।